अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुगम भारती कक्षा 7वीं कविता क्रमांक 2 विश्व व्यापक प्रेम के प्रश्न उत्तर देखेंगे। विश्व व्यापक प्रेम यह कविता राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने लिखी हुई है। इनका जन्म 1909 यावली महाराष्ट्र में हुआ। मृत्यु 1968 में हुई। इनकी रचनाएं हैं ग्राम गीता, लहर की बरखा, परिचय, मानवता ही पंथ मेरा। मानने वाले तुकडोजी महाराज का जीवन समानतावादी था। शांति के पथ पर बढ़ते हुए आपने सामाजिक क्रांति का मार्ग बताया है। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत तुकडोजी ने ईश्वर की विश्व व्यापकता एवं गुरु की कृपा के महत्व को दर्शाया है। इसमें जो नए शब्द हैं वो इस तरह से है: भेष, रूप, पोशाक, नहर यानी सिंचाई के लिए कृत्रिम माध्यम, रंगभूमि यानी रंगमंच, विशाल यानी बहुत बड़ा। सुनो तो जरा, पसायदान सुनो और सुनाओ। हर देश में तू, हर भेष में तू, तेरे नाम अनेक, तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व भरा, अब खेल में मेल में तू ही तू है, तू ही तू है। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है, तू एक ही है। चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया। कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है, तू एक ही है। यह दिव्य दिखाया है जिसने, वह है गुरुदेव की पूर्ण दया। टुकड़ा कहे कोई न और दिखा, बस मैं और तू सब एक ही है, बस मैं और तू सब एक ही है। इस तरह से आपको ये पढ़ना है। मैंने समझा। देखिए यहाँ पर जो कविता है इसमें आपको जो बातें बताई हुई है तो उसके मुतालिक यहाँ पर आपको सारांश दिया हुआ है। प्रस्तुत पद में राष्ट्र संत तुकडोजी ने ईश्वर की विश्व व्यापकता का वर्णन करते हुए कहा है कि हे ईश्वर, आप हर देश में तथा हर रूप में विद्यमान हो। आपके नाम तो अनेक है, किंतु उन अनेक नामों में आप एक ही है। हे ईश्वर, यह विश्व आपकी रंगभूमि के समान है। इस रंगभूमि में होने वाले सभी खेलों तथा मेल मिलापों में आप स्वयं विद्यमान हैं। तुकडोजी महाराज आगे कहते हैं कि ईश्वर ही समुद्र से ऊपर उठकर बादल बन जाता है, बादल से अलग होकर जल बन जाता है, वही जल जब नीचे गिरता है तो नदी और नहर का रूप ले लेता है। इस प्रकार ईश्वर के भले ही भिन्न भिन्न रूप हो, किंतु उन विभिन्न रूपों में एक वही विद्यमान है। हे ईश्वर, इस धरती पर आप ही विभिन्न रूपों में है। आप ही चींटी के रूप में है, अणु परमाणु के रूप में है। इस संसार में जितने भी जीव हैं उन सब के रूप में आप ही है। कहीं पहाड़ के रूप में तो कहीं विशाल वृक्ष के रूप में। ईश्वर ही उन सभी सौंदर्यों में विद्यमान है। राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा के कारण ही ईश्वर के इस अलौकिक रूप का दर्शन हुआ है। इस तरह से तुकडोजी महाराज ने इस कविता में बताया हुआ है। विचार मंथन में आपको दिया हुआ है: सर्वे भवन्तु सुखीन, सर्वे सन्तु निरामया। इसका उत्तर हमें इस तरह से लिखना होगा: हमारा देश वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखता है। हम पूरे विश्व को ही अपना परिवार मानते हैं। इसीलिए हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हे ईश्वर,
विश्व के सभी लोग सुखी हो, सभी स्वस्थ रहे, इसी कर्म में आगे है कि सभी को अपने जीवन में अच्छी घटनाएं देखने को मिले तथा किसी को भी किसी प्रकार का दुख न मिले। इस प्रकार की सोच एक प्रकार की सकारात्मक सोच है। यदि इसी प्रकार सभी सोचे तो लोग एक दूसरे को सताने या दबाने का प्रयत्न नहीं करेंगे। विश्व में सुख शांति का साम्राज्य होगा। वाचन जगत से आपको यहाँ पर क्या करना है, संकेत स्थल पर जाकर महाराष्ट्र राज्य के खादी ग्राम उद्योग की जानकारी पढ़नी है और इन मुद्दों पर आपको क्या करना है, भाषण देना है। धागा निर्माण प्रक्रिया और वितरण। कविता की पंक्तियां पूर्ण करो। सागर से, इसके आगे हमें क्या लिखना होगा, इस तरह से आपको यहाँ पे उत्तर बताए हुए हैं। सागर से उठा बादल बनके, बादल से फटा जल हो करके। इसी तरह आगे दिया हुआ है आपको, फिर नहर बना नदियां गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। ख में आपको जो दूसरी पंक्ति दी हुई है, चींटी से, इसके आगे आपको लिखना होगा, चींटी से भी अणु परमाणु बना, सब जीव जगत का रूप लिया, कहीं पर्वत वृक्ष विशाल बना, सौंदर्य तेरा तू एक ही है। इस तरह से आपको यहाँ पर पंक्तियां पूर्ण करनी है। भाषा की ओर, निम्नलिखित वर्णों से समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियां ढूंढो और अपने वाक्य में प्रयोग करके कॉपी में लिखो। यहाँ पर आपको जो शब्द दिए हुए हैं, इसे आपको क्या करना है, इसकी समानार्थी और विरुद्धार्थी शब्द लिख के वाक्य में इसका प्रयोग करना है। जैसे आपको यहाँ पे आगे हमने बताया हुआ है, पुष्प का समानार्थी शब्द है फूल, मेघ का बादल, जल पानी, रास्ता मार्ग। रात का विरुद्धार्थी शब्द है दिन, छोटा का बड़ा, जय पराजय। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि हमने क्या किया हुआ है, समानार्थी जो शब्द आपको दिए हुए हैं ऊपर, इन दोनों का प्रयोग करके हमने यहाँ पर वाक्य तैयार किए हुए हैं। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे नंबर 2 में देखिए, आकाश में मेघ गरज रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु में सभी को बादलों की प्रतीक्षा रहती है। नंबर 3, वर्षा ऋतु में नदी नाले जल से भर जाते हैं। बाढ़ का पानी विनाश लाता है। यह रास्ता आगे बंद है, मार्ग फूलों से भरा हुआ है। कल मैं देर रात तक पढ़ती रही, आज का दिन बहुत शुभ है। मेरा छोटा भाई बहुत नटखट है। नासिक बड़ा शहर है। भारत माता की जय हो। वीर कभी पराजय का मुख नहीं देखना चाहता। इस तरह से हमने यहाँ पर वाक्यों में शब्दों का प्रयोग किया हुआ है।